हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में गणित मॉडल सेट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गणित मॉडल सेट 1 को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, छोटी छोटी बातों के साथ हम लोगों ने 1 को कंप्लीट किया है। यदि आपने सेट 1 नहीं देखा है तो आपको सेट 1 देखना चाहिए, क्योंकि सेट 1 में हमने क्वेश्चन से पहले उसका कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया है, उसका हर वो लॉजिक को डिस्कशन किया है जो आपको हर सेट में यूज होगा, हर सेट में उसका उपयोग होगा। आपके लिए सेट 1 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइए, सेट 1 का दोनों पार्ट को देखिए, उसके बाद सेट 2 का फर्स्ट पार्ट ये है, इसको देखिए, फिर इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो आएगा आप सीरियल से देखते आइए तो आपको 100% समझ में आएगा और एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो पहला सवाल है सेट 2 का, वो कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 आपको दिया हुआ है और आपको इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आपको पता है, मैंने फर्स्ट सेट में बताया कि अभाज्य संख्या कहते किसे है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ डायरेक्ट बनाते हैं। तो 2 से हम लोग लगाएंगे, इसका आधा कर देंगे, 70 हो जाएगा। फिर 2 से भागा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 35। अब 2 से भागा नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 5 से, तो ये 7 बार में लगे। देखिए 2, 2, 5 और 7, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। ऑप्शन मैच कराइए, ऑप्शन का 2 × 2 × 5 × 7। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB होगा, कितना होगा? फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पर रखना है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, क्या बताया था कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो इसका जो HCF होगा, AB का जो HCF होगा, अगर आप उसके LCM से ए बी के एलसीएम से आप गुना कीजिएगा तो ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या आएगा? वो आपका ए बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन मैच कराइए, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 का रहा है कि 45 और 160 का HCF निकालिए। महत्तम 45 दिया हुआ आपके पास और एक दिया हुआ 160। तो बेसिक तरीका तो आपको पता है, तो फिर मेरे से पढ़ने का क्या फायदा? मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक है क्या कि हम इनको, आपको पता है कि 45 को आप 160 से भागा कर कीजिएगा तो ये बनेगा, जो लास्ट में आंसर आएगा वो इसका HCF हो जाएगा। ये तो आपको पता है। ठीक है, तो ये आप खुद भी बना लीजिएगा, आपको बच्चा में ही ये बात सिखा दी गई है। लेकिन मैं यहां पर आपको ट्रिक बताऊंगा। HCF का मतलब होता है सबसे बड़ी उभयनिष्ठ, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड। आप देखिए कि यहां पर जो आपको 45 दिया हुआ है और एक संख्या आपको दिया हुआ है 160। आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन से दोनों कट रहा है। 5 से आप 45 को भगा दीजिएगा तो 45 कट जाएगा। ठीक है, 5 से आप 160 को भगा दीजिएगा, 160 भी कट जाएगा, मतलब कि ये दोनों को काट रहा है। ठीक है, अब देखिए 10 से 45 कटेगा? नहीं कटेगा। 10 से 160 कटेगा? ये कट जाएगा, लेकिन एगो नहीं कटा, मतलब ये गलत ऑप्शन। ठीक है, 15 से देखिए 45 तो कट जाएगा, लेकिन आपका 160 नहीं कटेगा, इसलिए ये भी इसका क्या हो गया? गलत हो गया। 2 से 45 नहीं कटेगा, 160 कट जाएगा, 160 कट जाएगा, 45 नहीं कटेगा, तो ये भी इसका गलत ऑप्शन हो गया। अब यहां पर ट्रिक में एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है कि एक ही संख्या से कटा तो आंसर ये हो गया, लेकिन 2 संख्या से कट जाता, मान लीजिए कि ए से भी कट जाता और सी से भी कट जाता, ए से भी कट जाता और सी से भी, तो कंफ्यूजन हो जाता कि हम ऑप्शन रखें किसको सही। तो उस स्थिति में आपको याद रखना है क्या? सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड। सबसे बड़ी कौन हो जाएगा? 5 बड़ा है कि 15? तो 15, तो उस स्थिति में 15 होगा, लेकिन यहां सिर्फ एक ही संख्या से कटा है, एक ही ऑप्शन से कटा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 5 सही है। आप इसको खुटुक से मार के आइए वहां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 4 कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको पता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस r होगा, जहां जीरो से बड़ा या बराबर होगा r, लेकिन जो b होगा वो r से बड़ा होगा, जीरो से भी बड़ा होगा। लेकिन जो r है वो आपका जीरो के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी, लेकिन जीरो से छोटा r नहीं हो सकता। आइए इसका मतलब हम लोग समझते हैं। जो आपका r है वो जीरो के बराबर हो सकता है, r आपका जीरो से बड़ा भी हो सकता है, r आपका जीरो से बड़ा होगा। आप 3 4 5 6 7 आप लिख लीजिए। लेकिन जो r है आपका जीरो से छोटा -1 नहीं हो सकता है, r का मान माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका नहीं प्रमेयिका। ठीक है, आपको याद होगा। तो इसका ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप बुक में भी देख सकते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब उसके शून्यक होंगे। आपको दिया हुआ है गुणनफल। एक बहुपद, सबसे पहले आपको दिया हुआ बहुपद कौन सा है? x² - 9x + a। ये आपका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में जो बहुपद है वो है x² - 9x + a और इसका शून्यक जो है उसका गुणनफल आपको दिया हुआ है 8। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। जनरल फॉर्मेट मालूम होगा। किसका जनरल फॉर्मेट? आपका जनरल बहुपद का जनरल रूप जो होता है वो होता है x² - α + बीटा x + α × बीटा। इतना होता है। आपको ये बातें पता होगी, हमने सेट 1 में कराया भी है। अब देखिए इन दोनों को आप तुलना कीजिए। तुलना करने से आपको क्या मिलेगा? तुलना कीजिएगा तो x क्या मिलेगा कि x² है, x² है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ठीक, 9 है यहाँ पर, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, 9 में गुना है x और यहाँ अल्फा प्लस बीटा में गुना है x। मतलब कि ये जो है आपका 9 के बराबर है। ये दोनों 9 है। ठीक है, दोनों 9 है, मतलब 9 रहना चाहिए इसको। ये एक आपका आया एक समीकरण यहाँ। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। यहाँ से अल्फा का मान निकाल लीजिए 9 - बीटा, इसको समीकरण 2 मानिए। अब क्या कीजिए कि अल्फा का मान समीकरण 1 में रखिए। अल्फा का मान समीकरण 1 में, अल्फा का मान समीकरण 1 में रख देंगे। रखने पर आप रखिए इसका मान। अब देखिए सबसे पहले समीकरण 1 है क्या? अल्फा × बीटा बराबर 8 है। अल्फा × बीटा बराबर 8 है। अल्फा का मान यहां से रखिए तो ये अल्फा, इसके स्थान पर ये आ जाएगा 9 बीटा। पहले से को बीटा बराबर 8। अब इसको गुना कीजिए, इसको क्या कीजिए? गुना कीजिए। 9 को बीटा से गुना करेंगे तो 9 बीटा हो जाएगा, माइनस बीटा को बीटा से गुना करेंगे बीटा स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि 8 को इस साइड लाई, पूरा टर्म को उस तरफ ले जाएंगे। क्या हो जाएगा? इधर 0 हो जाएगा और उधर 8 फिर ही जाएगा माइनस में, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, आ रही जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, इधर से लिख लेते हैं β² - 9 बीटा + 8। अब ये एक आपका द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया? द्विघात समीकरण आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है। इस बीच वाले को इसको गुणनखंडन विधि से बना रहे हैं, फैक्टर विधि से इसको तोड़ के। ठीक है, इसको क्या करना है कि बीच वाला को इस तरह से तोड़ना कि दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो आपको ये बातें पता होगी। चलिए उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो लगाइए, इसको हम लोग β² को β² लिख लेते हैं। 9 को हम लोग तोड़ना है, 9 को, ताकि गुना करने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो 9 को लिख सकते हैं -8। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -β - 8 बीटा + 8 बराबर 0। अब देखिए ये 9 है, इसको जोड़िए तो -9 बीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ से बीटा कॉमन लीजिए, बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बीटा -1 बचेगा और यहाँ से 8 कॉमन लीजिए तो यहाँ बीटा -1 बचेगा। ठीक है, ये 0 के बराबर। अब देखिए ये दोनों सेम है तो एक बार फिर से कॉमन लीजिए, बीटा -1 यहाँ से बीटा
-8 बचेगा, कॉमन जाएगा बाहर 0। यहाँ से बीटा का 2 मान, बीटा -1 बराबर 0, बीटा बराबर कितना आया 1 आया, और एगो बीटा बराबर इसको बराबर जब आप 0 कीजिएगा -8 बराबर 0 तो ये हो जाएगा बीटा बराबर 8। ठीक है, तो बीटा का 2 मान आया, बीटा का 2 मान आया, बीटा का 2 मान आया तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जब बीटा अगर मान लेते हैं दोनों में से एक, दो में से एक निकालिए, एक को कोई भी मान लीजिए और उसी से ऑप्शन मैच कर जाएगा। मान लीजिए कि बीटा का मान 1 रखते हैं, समीकरण 1 इसमें आ जाइए। देखिए बीटा का मान कितना 1, बीटा का मान 1 रखिए और उधर 9 ले जाइए, अल्फा बराबर उधर जाएगा घट जाएगा 9 - 1, अल्फा बराबर कितना आया 8 आया। तो जब आप बीटा का मान 1 रखते हैं, बीटा का मान 1 रखते हैं तो अल्फा कितना, तो एगो आपका 1 आएगा और एगो 8 आएगा, 1 और 8, 1 और 8, 1 और 8, ऑप्शन कौन सा है 1 और 8, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8 और 1 भी रखिएगा, जब आप यहाँ पर 8 रखिएगा तो अल्फा 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन एक एक मैच करेगा, दो में से कोई भी रखिए एक एक ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, चलिए तो अब सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं तब 1/अल्फा और 1/बीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है जोड़ने पर। ठीक है, आपको एक बहुपद दिया हुआ x² + 2x + 1 = कुछ नहीं, ये है इसका अल्फा बीटा दो शून्यक है, तो आपको 1/अल्फा + 1/बीटा का मान, 1/अल्फा + 1/बीटा का मान आपको पूछा जा रहा है जोड़ के। ठीक है, सम 1/अल्फा और 1/बीटा के सम आपको पूछा जा रहा था। आपको सबसे पहले यहाँ से दो शून्य निकालना पड़ेगा, दो शून्य निकालना पड़ेगा, आपका वही अल्फा बीटा बन जाएगा। तो इस शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को एक समीकरण मान लेते हैं। मान लीजिए इसको, मानना क्या x² + 2x + 1 बराबर 0। अब इसको फिर से उसी तरह द्विघात समीकरण इसको बनाना है। आप फार्मूला भी लगा बना सकते हैं, और फार्मूला नहीं तो फिर फैक्टर वाला विधि आपको पता ही होगा। चलिए इसको तोड़िए, आप इसको इस तरह से तोड़िए कि दोनों के गुणनफल के बराबर है, तो ये आसान है। इसको x + x आप लिख दीजिए, 2x को x + x लिख दीजिए, +1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से x कॉमन आ रहा है आपका, x यहाँ कॉमन x आ जाएगा तो x बचेगा, प्लस यहाँ से x बाहर 1 बचेगा, प्लस यहाँ से देखिए यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, 1x + 1 बराबर 0। अब क्या होगा कि ये दोनों में है तो इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, x + 1 लीजिए, यहाँ बचेगा क्या x बचेगा और इधर +1 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से x का 2 मान आएगा, x बराबर देखिए x + 1 बराबर 0 और दूसरा x + 1 बराबर 0। यहाँ से दोनों सेम वैल्यू आएगा, x बराबर -1 और यहाँ भी x बराबर -1। अब क्या करना है कि इसी को एगो को अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर, और एगो को बीटा बराबर मान लीजिए, एगो को बीटा मान लीजिए। इसी का मान आपको पूछा है तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। इसका मान 1/-1 कर देंगे अल्फा का, और इसका 1/-1 कर देंगे बीटा का। ठीक है, इसका मान निकालना है आपको, इसका मान निकालना है। क्या करना पड़ेगा कि ये हो जाएगा आपका 1/-1 मतलब -1, और ये 1/1 मतलब क्या -1। इसको देखिए -1 और -1 को जोड़िएगा तो -2 ऑप्शन है, -2 इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। तो इस तरह से इसको इतना बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया भी है कि अगर ग्राफ से संबंधित आपको शून्य पूछा जाए तो आपको देखना है कि जो px का ग्राफ है, ये आपका px का ग्राफ है, वो x एक्सिस को, ये x एक्सिस को कितनी पॉइंट पर कितनी बिंदुओं पर काटता है, तो सिर्फ गिनना है, उसी का संख्या आपका शून्यकों की संख्या हो जाएगा। देखिए एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, कितना बार काटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार काटा, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 4। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये बस इतना ही है, इसमें शून्य सिर्फ गिन लेना है कि कितने पॉइंट पर काटा, 1 2 3 4, 4 जगह पर काटा, 4 आंसर। ठीक, बस ये तो एक नंबर लॉलीपॉप सवाल है। चलिए अब सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण युग्म का कितना हल पूछा जा रहा है। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये आपको केस याद रखना है। ये कौन सा केस है, ये थर्ड केस है। इसमें क्या होता है कि दो रेखाएं इस तरह से हैं, ये दो रेखाएं हैं, आपके पास दो रेखाएं हैं, ये संपाती हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये संपाती हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा दोनों। हर
ऐसे आ जाएगा। संपाती कहने का मतलब क्या कि एक रेखा ये एक रेखा दोनों ऐसे संपाती हो जाएगा, एक ही रेखा पर आ जाएगा। ठीक है, अब एक ही रेखा पर आ जाएगा, हर पॉइंटे पर काटेगा ही, तो इसका कितना हल होगा, इसका खूब सारा हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, संपाती हो जाता है। संपाती हो जाता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, अनेक हल होगा। ठीक है, 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि 3x + 2ky बराबर 2 हो, कितना दिया हुआ इक्वेशन जो दिया हुआ वो है 3x + 2ky बराबर 2 हो, और ये 2 हो, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, एक तरफ कर लेते हैं दोनों को, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। ये इक्वेशन आपका एक है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ आपका। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 5y + 1, 2x + 5y + 1 = 0। दूसरा इक्वेशन आपका ये है, ये तो इसी से बना है, ये तथा दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं और कह रहा है कि समांतर है। समांतर का केस लगाना, तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपको समांतर का केस पता होगा, समांतर कब होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है समांतर का केस। समांतर का केस में ही ना होता है समांतर, जब एक भी हल नहीं होता है। ठीक है, और एक भी हल नहीं होता, इसी को हम लोग असंगत भी कहते हैं, असंगत। ये सारी बातों हमने सेट 1 में बहुत ही अच्छे से बताया, आप सेट 1 देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए कि a1/a2 = b1/b2, तो यहाँ से इसको हम लोग लेंगे और यहाँ से कंपेयर कीजिए, ये आपका a1 हो जाएगा, ये आपका b1 हो जाएगा पूरा जो y के साथ गुना है, यहाँ पर ये आपका a2 हो जाएगा, ये आपका b2 हो जाएगा। अब इसको बैठा लीजिए, a1/a2, a कितना 3, अब a2 कितना, a1 आपका 3 हो गया, a2 कितना 2 हो गया, b1 आपका ये 2k पूरा y के साथ जो गुना है ये 2k, और b2 कितना आपका, b2 आपका 5 हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैचिया गुना कीजिए। ठीक है, कैचिया गुना जिसको हिंदी में बोलते हैं। 2 को 2k के साथ, 2 को 2k के साथ गुना करेंगे और इस 5 को इस 3 के साथ गुना करेंगे। 2 2 2 2 जब 4, 2 दूनी 4 और 5 दिया 15, के का मान उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 15/4, 15/4, 15/4 ऑप्शन में है, 15/4 जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आप केस याद रखिए कि कब समांतर होता है, कब असंगत होता है। समांतर और असंगत दोनों सेम है, समांतर में ही हल नहीं होता इसलिए इसको असंगत बोलते हैं। कब अद्वितीय हल होता है, कब अनेक हल होता है, कब कोई हल नहीं होता। तो ये सारा केस मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको डिटेल में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां देख लीजिए। चलिए अब सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि k के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x, रेखा जो दिया हो उसको लिख लीजिए, 8x + 5y = 9, और दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है वो है तथा दूसरा जो रेखा है वो है ax, ये आपके घर पास वाला रेखा नहीं बात बता रहे हम, लाइन वाला रेखा। ठीक है, अब देखिए दो युग्म दिया हुआ, बोल रहा असंगत हो। असंगत मतलब समांतर हो। असंगत समांतर जिसमें कोई हल नहीं होता ना, उसी को हम लोग असंगत कहते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने अच्छी तरह से उसको बताया, फर्स्ट केस में इसका और फर्स्ट सेट में हम लोगों ने उसको डिस्कशन किया है। यदि आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए, तब आपको ये सब समझ में आएगा पूरा अच्छा से। फर्स्ट पार्ट में काफी समय हमने लिया है, और अब हम लोग जो सेट 2 पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, सिर्फ सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो आपको वहां पर पता है असंगत कब होगा, पैरेलल होगा जब समांतर होगा। ठीक है, समांतर के लिए क्या था, समांतर के लिए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही केस ने था समांतर का। अब इसमें देखिए कंपेयर कराइए, ये x के साथ जो गुना a1 हो जाएगा, y के साथ जो गुना है वो b1 हो जाएगा, ये आपका c1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, x के साथ जो गुना है वो आपका a2 हो जाएगा, y के साथ जो गुना है वो आपका b2 हो जाएगा, और यहाँ बराबर के बाद जो है वो c2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। आप यहाँ से पुट कीजिए, a1 का मान कितना 8, a2 का मान कितना k, यहाँ b1 का मान कितना b1, ये वाला टर्म लीजिए, इतना दूर उधर बराबर वाला छोड़ दीजिए, तो b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान 5 b2 का मान 10। अब क्या कीजिए, 5 एक बार में 5 दो बार में कट गया, 8/k
के बराबर इधर ऊपर में 1 बचा, इधर 2 बचा है। अब यहाँ से क्या कीजिए कि के गुना कीजिए, 8 के साथ 2 को, के को 1 से, के को 1 से गुना कीजिए और 8 को 2 से गुना कीजिए। के 1 से गुना कीजिएगा तो के हो जाएगा और 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो के बराबर 16 ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि समीकरण युग्म 5x + 3y = 4 तथा 3x - 2y = 10 का हल क्या है। तो आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, x + 3y = 4 और एक है इक्वेशन आपका 3x - 2y = 10। और अब इसको सॉल्व करना है आपको और आंसर लाना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 विधियां बताई गई है, आपको क्लास में बताए गए होंगे 3 विधियां, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध विधि जो है वो है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि या तो x का टर्म या y का टर्म हम लोग विलुप्त कराते हैं, उसको हटाते हैं। हटाने का एक बेसिक सा ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि आप जिसे भी हटाना चाहते हैं उसका कोफिशिएंट देखिए। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग y हटाएंगे, यहाँ किसको हटाएंगे, y को हटाएंगे। तो y को जब अगर आपको हटाना है तो क्या करना, y का कोफिशिएंट 3 है और एक जगह y का कोफिशिएंट 2 है, माइनस प्लस को इग्नोर करके चलिए, ठीक है। उसके बाद अब इसको क्या करना, आपका इसका एलसीएम निकालना, एलसीएम ऑफ 3 और 2 का एलसीएम आपको निकालने आता है। तो इसका एलसीएम नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ गया एलसीएम। कहने का मतलब बस इतना सा है कि इसमें इस पूरा इक्वेशन में आपको गुना करना होगा, कितना से गुना करना होगा कि 6 हो जाए, ये वाला सिर्फ ये 6 इसको बनाना है। तो 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 बन जाएगा, बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, ये गुना कीजिएगा इसको तो ये 6 हो जाएगा। अब इसको भी 6 में बनाना है, इसको क्या बनाना है, 6 में बनाना है। 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, कितना से, तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। आप गुना करके देखिए, इसको 2 से गुना कीजिएगा, क्या होगा, 2 से सब में, इसमें भी और इसमें भी गुना कीजिए। तो 2 से 5x को गुना करेंगे तब 10x हो जाएगा और बीच में प्लस है प्लस, 3y को 2 से गुना करेंगे तब 6y हो जाएगा, बराबर 4 को 2 से गुना करेंगे तब 8 हो जाएगा। ये समीकरण कुछ ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसको हम लोग लिखते हैं, इसको 3 से सब में, इसमें सब में गुना करना कीजिए। 3x को 3 से गुना करेंगे 9x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, y है तो y लगा लेंगे, बराबर 10 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब ये दो इक्वेशन आया, अब इसको सिंपली जोड़ दीजिए। अब एगो घटाव दिख रहा है, जोड़ने से कट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा उसको, तो इसको जोड़िए। तो 8 और 30 जोड़िएगा, चलिए इधर से जोड़ते हैं, 8 और 30 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब देखिए 6y में जोड़ना है माइनस 6y, जैसे आपको जोड़ना रहेगा 2, जैसे आपको जोड़ना है, मान लीजिए कि 2 में आपको -2 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा ये 0। सेम चीज अलग अलग, माइनस में प्लस में था, 0 हो गया मतलब खत्म हो, इसको काट सकते हैं आप, तो इसको काट देंगे हम लोग, ये खत्म हो गया, ठीक। बचा यहाँ 10x और 9x दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा, ठीक है। 10x और 9x 19x हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालिए, x का मान 38/19, तो x का मान यहाँ से कितना आया, 2 आया, x का मान यहाँ 2 आया। अब x का मान हम लोग किसी भी इक्वेशन में, क्वेश्चन में दिया हुआ उसी इक्वेशन में बैठा लेते, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, 5x + 3y = 4 है, आपको दिया हुआ, यहाँ पर x का मान रख दीजिए। x का मान कितना आया, 2 आया है, यहाँ से 3y को 3y रहने दीजिए 4, अब क्या 3y रहने दीजिए इधर, इसको 5 दूनी 10x = 4। अब देखिए 10 को उधर ले जाइए तो घटेगा, जाकर उधर 10 जाके इधर घट जाएगा, ये हो कितना जाएगा, 3y = 4 में से 10 जाएगा तो माइनस में 6 बचेगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए y = -6, इधर से 3 गुना में उधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, अब ये कटेगा, 2 बार में कटेगा, -2 आएगा, मतलब कि y बराबर भी आपका कितना आया, -2 आया, और x बराबर आपका +2 है। अब देखिए -2 और +2 कौन सा ऑप्शन है, -2 और +2, x का मान +2, y का मान -2, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बस आपको एलसीएम ही इसीलिए निकाले थे ताकि आसानी से खोजना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 5 और 10, 5 और 3 को हम लोग को बराबर करना था, 5 और 3 15, इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना करते हैं, इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना करते हैं, बात खत्म। 12 नंबर सवाल बनाते हैं। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि x = a तथा y = b समीकरणों x - y = 2 और x + y = 4 का हल है, तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा। आपको दिया हुआ है कि x = a है और
y बराबर b है। दो समीकरण भी आपको दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4, ये आपको दो समीकरण दिया हुआ। इसका जो हल आएगा उसी को, x का जो मान आएगा वो a रहेगा और y का जो मान रहेगा वो b रहेगा। इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं, सीधा सीधी है और आपको दिख रहा है कि एक माइनस में एक प्लस में, इसको विलोपन विधि से बनाएंगे, इसको सिर्फ खुटुक से जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर y प्लस में एक माइनस में कट के 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x, 2 है तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान आसानी से निकल जाएगा 6/2, इसको काटिएगा 3 बार में कटेगा, मतलब कि x का मान यहाँ कितना आया, 3 आया। x का मान 3 आया, इसीलिए x बराबर a है। x बराबर क्या है, a है, इसलिए यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर a है, इसीलिए यहाँ a बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप क्या कीजिए, आप क्या करेंगे, चूंकि एक समीकरण यहाँ से ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 4 है, इतना है। आप क्या कीजिए, x का मान यहाँ पुट कीजिए, 3 प्लस वाई बराबर 4। अब यहाँ y रहने दीजिए, 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, y बराबर 1, y बराबर इसलिए क्या हो जाएगा, y बराबर दिया हुआ है क्या, b दिया हुआ, b और y का मान कितना आया, 1 आया, मतलब b का मान कितना हो जाएगा, 1। तो क्रमशः इसका जो आंसर होगा वो होगा a बराबर 3 और b बराबर 1, क्रमशः 3 और 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कुछ नहीं है, बस आसान है, इसको सॉल्व करना है। द्विघात सम 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको सॉल्व करने आता होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है, सवाल नंबर 13 अब हम लोग बनाते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल क्रमशः है। इसका भी हल निकालना है, तो निकालिए। 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2, इसका हल करना है। हल निकाला, माइनस वाला हम लोग बराबर करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एक बार में लगेगा 2, एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4 आएगा एलसीएम, मतलब इसको हम लोग 4 बनाना है। 2 को 4 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, पूरा समीकरण को 2 से। अरे पहले से 4 मतलब 1 से झूठो गुना कर देते, कोई दिक्कत उसको से तो नहीं होने वाला नहीं है। आप क्या कीजिए, पूरा समीकरण को 2 से गुना कीजिए। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10x, प्लस है प्लस लगा लेंगे। 2y को 2 से गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा, बराबर इधर 16 को 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32। सबको करना है गुना, बाहर में इसको हम लिखे सबको गुना करना। देखिए 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सीधा सीधे उतार दीजिए आप। ठीक, अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है। जोड़िएगा तो ये सेम चीज है, कट जाएगा। अब 10x और 7x कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। इधर 32 और 2 34। अब देखिए 17 दूनी 34, x का मान कितना आएगा, इसको गुना में नीचे जाएगा, भागा में कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, 2 बार में कटेगा। x का मान कितना आया, 2 आया, x का मान 2 आ गया। 2 और यहाँ भी है, इसीलिए y भी निकालते हैं। चूंकि आपके पास है क्या, 5x प्लस 2y बराबर 16 है, दिया हुआ x का मान यहाँ पुट कीजिए। 5 इंटू 2 प्लस 2y बराबर 16, ये हो जाएगा 10 प्लस 2y बराबर 16। अब 10 उधर जाके घटा दीजिए, 2y बराबर 16 माइनस 10। अब देखिए 2y उधर उसको जाके घटाइए, घटाएंगे तो 6 आएगा। अब 6 आया तो इसको क्या करना है, अब इसको 6 को हम लोग 2 से भागा देंगे, गुना में भागा में जाएगा, ये कट जाएगा। कितना बार में, 2 का पहाड़ 3 बार में आएगा 6, मतलब y बराबर जो आया आपका कितना आया, 3 आया। तो x बराबर 2 y बराबर 3, ऑप्शन मैच करें, x बराबर 2 y बराबर 3, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से सॉल्व करना है समीकरण, विलोपन विधि से आपको सॉल्व करने आता है। आप तो तेज है ही, कोई डाउट तो है नहीं आप पर मुझे। चलिए अब अगला सवाल 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण आपको चेक करने के लिए बोल रहा है। तो जनरल रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप का जो भी इक्वेशन आएगा, a बराबर कुछ भी हो सकता है, a बराबर 1 2 3 -1 0, a बराबर यहाँ सिर्फ 0 नहीं है, a बराबर 0 नहीं, तो ऐसा समीकरण आपको आएगा, इसी रूप में आएगा। ठीक है, इस रूप में आएगा। एगो x² वाला रहेगा, एगो x वाला रहेगा, एगो कोई कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों नहीं भी रहेगा। अगर x² वाला है तो आपका एक द्विघात समीकरण होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, कमेंट करके इसका आंसर आपको मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको बनाना है इसको और इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व भी किया है, अगर कोई दिक्कत है तो फर्स्ट पार्ट में आप जाके देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए और आपको इसका आंसर को आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए
तो अब हम लोग सीधा 15 में चलते हैं। ये सवाल आसान सवाल है, आपको सॉल्व कर लेना है। 15 नंबर सवाल जो है, आइए उसमें हम लोग आते हैं। 15 नंबर सवाल जो है वो कह रहा है द्विघात समीकरण के समान मूल या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है। फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि d बड़ा होगा 0 से, d बराबर होगा 0 से और d छोटा होगा 0 से। तो जब बड़ा होगा तो वास्तविक मूल आएगा और अलग अलग मूल आएगा, अलग अलग, ठीक है। भिन्न लिखते शॉर्टकट में, भिन्न मूल होगा और वास्तविक भी होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या था कि मूल जो था वो वास्तविक था और भिन्न था, अलग अलग था। इस केस में क्या था कि समान मूल था। इसमें क्या मिलता है? समान मूल। और इसमें काल्पनिक मूल मिलता है, काल्पनिक मूल, ठीक है। तो समान पूछ रहा था, समान के लिए कौन सा ऑप्शन? डी, विविधकर जो है इसका 0 होगा। विविधकर 0 बराबर हुआ तो समान या पुनरावृत्ति मूल। नंबर सवाल है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर कहने का मतलब d आपसे पूछा जा रहा है। d का फार्मूला आपको मालूम है, याद होगा, क्या होता है? बोलिए b² - 4ac होता है। 4ac, ये a b c है क्या? ये अभी आपको यहां से निकलेगा। कहां से? ये द्विघात समीकरण जो आपको दिया हुआ है 5x + 4 = 0। इसको कंपेयर कीजिए जनरल रूप के साथ। जनरल रूप इसका क्या था? जनरल रूप होता क्या है? वो होता है ax² + bx + c = 0। अब देखिए x² के साथ जो भी गुना होगा वो a होगा। यहाँ कुछ नहीं गुना, अपने मन से 1 गुना कर लीजिए। 1 गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना, कंपेयर करेंगे। अब देखिए x² के साथ जो भी गुना है वो आपका a है। इसमें भी x² के साथ जो गुना है वो a है, मतलब a का मान यहाँ से कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखिए b के साथ, x के साथ कौन गुना है? b, मतलब x के साथ जो भी गुना होगा वो b। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, मतलब b आपका माइनस के साथ आएगा, -5, ठीक है। तथा यहाँ पर देखिए c जो है आपका वो है ये कांस्टेंट वाला, गिनती वाला। तो गिनती वाला कितना है? 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4। अब a b c का मान मिल गया, यहाँ पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो a का मान कितना? 1, b का मान यहाँ पहले पुट करना, तो b का मान है आपका -5 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस देंगे 4। a का मान कितना? 1, b का मान कितना? 4। तो ये हो जाएगा 5 × 25, माइनस लगा लीजिए। 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी का मान इसका 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो विविधकर निकालना रहेगा तो कंपेयर करके एबीसीडी और विविधकर का फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं, आप तेज हैं। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, का विविधकर ज्ञात कीजिए। इसमें भी विविधकर ही ज्ञात करना है। चलिए, सवाल नंबर 17 कह रहा है कि 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाला को एलसीएम पहले ले लेते हैं, ठीक है। विविधकर तो निकालना, नीचे वाला एलसीएम लीजिए। 3 एलसीएम लीजिएगा, यहाँ 1 है, 1 और 3 का एलसीएम कितना? 3। अब इसको आप गुना कर लीजिएगा, 1 को 3 से भागा दीजिएगा तो 3 बार में लगेगा। इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 9x² - ये कितना हो जाएगा? 6x + 1 = 0। ये उधर जाके 0 में टकराएगा और 0 में मिल जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 9x² - 6x + 1 = 0। तो ये आपका जो बना, ये एक द्विघात समीकरण। अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है? डी निकालना है, डी। तो डी के लिए कंपेयर करना पड़ेगा ए बी सी। एबीसी के लिए आपको जनरल फॉर्मेट आपको पता है, ax² + bx + c = 0। यहाँ से तुलना कीजिएगा तो a बराबर कितना? 9, b बराबर कितना? -6 और c बराबर कितना? c बराबर 1। पुट कीजिए डी वाला फार्मूला। डी होता क्या है? b² - 4ac, b² - 4ac। तब b है यहाँ पर कितना? -6, तो -6 बैठा लीजिए, -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4। यहाँ पर a कितना? a 9 है और c कितना? 1 है। आप देखिए 6 × 36, 6 × 36 और यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, 4 × 9 = 36। अब देखिए डी का मान 36 में से 36 जाएगा तो 0। तो 17 नंबर का जो डी का मान आपसे पूछा जा रहा था वो हो जाएगा आपका कितना? ए वाला ऑप्शन इसका सही है। 17 नंबर का सवाल नंबर का जो ऑप्शन ए है वो सही है। अब देखिए इसका जो अगला सवाल है, अगला सवाल भी यही है। अगला सवाल समीकरण 3x - 2x + 1/3 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है तो ये समीकरण तो सेम है, डी तक सेम निकलेगा, ठीक है। इसके बाद मूल, इसको सिर्फ हम लोग 18 कर लेते हैं। 17 में भी इतना बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम शॉर्टकट मार लिए। आप लोग भी शॉर्टकट मार लीजिए यहाँ, लेकिन एग्जाम में शॉर्टकट नहीं मारना है, ठीक है।
अब देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है, इसका सूत्र आपको पता होगा। सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर जो होता है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तभी हम लोगों ने यहाँ a का मान निकाला था 9, b का मान निकाला था -6 और c का मान निकाला था वो था 1। ठीक, अब यहाँ पुट कीजिए। अब x का बराबर माइनस b का मान कितना -6, तो -6 रख लीजिए प्लस माइनस रूट d का मान कितना आया है 0 आया है। अब 2 इंटू a का मान कितना, a का मान 9, तो 9 बैठा लेंगे। ये b का मान कितना है -6 है, -6। चलिए -6 प्लस 6 हो जाएगा ये, और नीचे ये प्लस माइनस 0 का रूट 0, तो ये हो गया 0, 9 दूनी 18। अब देखिए ये 6/18 हो गया। इसका रूट एक समान रूट आ गया। इसको काट लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, 3 से ऊपर कटेगा, नीचे भी कटेगा। ये देखिए इसका एक समान जो मूल आएगा ये कट रहा है आपका 6 का पहाड़ा में एक बार में 6 या 18, मतलब कि 1/3 दो मूल इसका जो आया x बराबर 1/3, एगो और x बराबर आएगा वो भी 1/3, दोनों समान मूल। क्यों? क्योंकि d जब 0 होता है तो समान मूल होता है। तो 1/3 इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, समझ में आ गया ना? यहाँ शॉर्टकट मारे थे थोड़ा सा, कोई दिक्कत उससे नो दिक्कत। क्यों? क्योंकि फिर से हमको उतना लिखना पड़ता है, इसीलिए डी यहाँ तक निकला हुआ था, बस सॉल्व किए, मूल निकाल लिए। ठीक है, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax + 4x + 1 = 0, kx + 4x + 1 = 0 का मूल समान है। मतलब मूल समान दे दिया आपको, मतलब d का मान 0 दे दिया है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले समीकरण लिखिए। समीकरण दिया हुआ है kx² + 4x + 1 = 0। इसको कंपेयर कराएंगे जनरल इक्वेशन के साथ bx + c = 0। यहाँ से a का मान आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, यहाँ से इसको तुलना करने पर, इसको आप तुलना कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, a बराबर k मिलेगा, b बराबर आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और c बराबर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। आपको यहाँ d बराबर 0 दे दिया है। आपको d का फॉर्मूला भी मालूम है, b² - 4ac होता है। तो d बराबर 0 मतलब b² - 4ac बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग 0 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। d बराबर 0, इतना बराबर 0, ये इसके बराबर, ये और इसके बराबर 0, तो इसके बराबर भी 0 होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं। अब क्या होगा, b का मान 4 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 × a कितना k, और इसको c 1 = 0। अब देखिए 4 × 16 माइनस 4k = 0। इसको उधर ले जाइए, 4 = 4k, 16 = 4k। अब ई उधर गुना में नीचे आएगा, भागा में आएगा, 16/4 = k। अब कट जाएगा तो k का मान कितना आएगा, इसलिए k बराबर कटेगा 4 × 16, k बराबर कितना आ गया 4 आ गया, k बराबर 4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, लास्ट सवाल, वो है 20 नंबर। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये आपका है 20 नंबर सवाल, और बोल रहा है एक द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है 2x - 3x - 10 = 0 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मूल आपको ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस कंपेयर कराएंगे। अब बार बार कंपेयर हम लोग करा रहे हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ a बराबर कितना, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, b बराबर x के साथ जो गुना है, माइनस के साथ गुना है तो माइनस में -3, और c बराबर जो भी इधर बच जाता है वो -10। ठीक, तो मूल निकालना है, इसका मूल निकालना तो d निकालना पड़ेगा। आइए हम लोग d निकालते हैं। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, b कितना है -3 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है 1, और c कितना है -10। ठीक है, अब -3 को -3 से गुना करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और 10 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, जोड़ देंगे 9 और 40 जोड़ेंगे तो 49। अब सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। b का मान कितना, b का मान -3, तो पुट कीजिए +3 रूट d का मान 49 है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 2 × a का मान कितना, a का मान 1, यहाँ से देखिए 1 -3 को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 49 का मान कितना होता है 7 होता है, आपको भी पता है, तो 7 लिख दीजिए +7, और नीचे 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा। यहाँ पर 2 आया। यदि x बराबर
3 प्लस 7/2, एक बार प्लस रखेंगे और एक बार रखेंगे यदि एक बार रखेंगे क्या, x बराबर 3, यहाँ 2 है प्लस वाला ले लेंगे, माइनस वाला ले लेंगे, -7/2। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, 3 और 7 10/2, यहाँ से कितना आया 5 आया, और यहाँ से x 7 में से 3 जाएगा तो -4/2, काटिएगा तो -2, मतलब एगो 5 आएगा एगो -2 आएगा, 5 और -2, 5 और -2, 2 और -5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।